start at the beginning. Shikhar, बचपन कैसा था? How big was the struggle before you became the hero of India? You know, everybody saw शिखर धवन आ रहा है पिच पे, तो बस छक्के चौके छोड़ेगा. पहले शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन, my childhood, I come from a very middle class family. I used to live in Vikaspuri in MIG flats, and I was good in sports. I loved playing sport, like used to play cricket or football, even kho-kho, gallery with girls. So I played all that stuff at home, and and I wasn't very good in studies. I never liked studying that much, so I used to spend most of my time on the ground with my colleague friends, and from there I joined Sonnet Club, and that's how my journey started. So first, when I clearly remember when I went for under 14 trials, first time I didn't got selected. When I was coming back in the car, I was crying that I didn't got selected in 60 boys, and still I kept on going and practicing, and then things started working for me. I played for under 16, then under 17 Asia Cup, then I played under 19 for state level, for Indian under 19 World Cup as well. Became man of the tournament in under 19 World Cup, and then it kept on growing. तो जब पढ़ते नहीं थे और हमेशा खेलों में दिल लगा रहता था, घर पे डांट नहीं पड़ती थी? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल डांट पड़ती थी. उस वक्त पे पिटाइयाँ भी बड़ी नॉर्मल थी, तो पिटाइयाँ भी हुई हैं, प्यार भी बड़ा मिला है, तो सारी चीजें बैलेंस में थी. उस वक्त पिटाइयाँ नॉर्मल थी, आजकल तो बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते. हाँ जी, आजकल नहीं लगा सकते और लगाना भी नहीं चाहिए हाथ. मेरा ये मानना है कि वो इंसान की कमजोरी है कि वो अपना गुस्सा हैंडल नहीं कर सकता, तो वो एक बच्चे पे या किसी पे भी हाथ उठा रहा है. और अगर उनको अपने गुस्सा ही नहीं कंट्रोल में आता तो फिर दैट्स वाई वो करते हैं. उससे क्या होता है कि अब जैसे मैं जब सोचता हूँ उस चीज़ को, तो मैं तो खैर नहीं करता वो, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो बैठ गई ना कि मारना नॉर्मल है. या हम जब बात भी करते हैं कभी, जैसे इंडियन कल्चर में हमारा है भी कि भी गुस्से में भी बात कर जाते हैं, और हम यूज टू भी हैं उस चीज़ के, तो वो सारी चीज़ें लेकिन मेरे हिसाब से लो वाइब्रेशनल स्टफ है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सिस्टम से उसको इरेज कर दूँ. शिखर धवन जो जाता है और बॉल आती है ऑपोजिट साइड से दूसरी टीम के एक खड़ूस से बॉलर से, हुएवर ही इज, बट हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो हमें दूसरा साइड वाला हमेशा खड़ूस ही लगता है कि ये कैसी बॉल दे रहा है. तो तब भी वाइब्रेशंस और ये मैनिफेस्टेशन और ये सब चलता था दिमाग में? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल. स्पिरिचुअलिटी बाद में आई है. ये मतलब मैनिफेस्टेशन तो देखिए, जब मैं छोटा था तब फील करता था कि इंडिया के लिए खेलना है. जब मैं 12-13 साल की बात कर रहा हूँ या 14-15 की भी, क्रिकेट खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है. फिर एक स्ट्रक्चर पता लग गया मुझे कि मैनिफेस्टेशन को और कैसे तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ, यूनिवर्स की एनर्जीज को कैसे मैं अलाइन कर सकता हूँ, एक डिवाइन एनर्जी को कैसे मैं अपने थ्रू फ्लो करा सकता हूँ. तो वो मेरे को जब वो स्ट्रक्चर पता लग गया, देन जो मेरा सक्सेस रेट था वो काफ़ी हाई चला गया. एंड बिल्कुल, I visualize, I used to see myself hitting ballers out of the park, dominating them in that game, and winning lots of trophies, making world records. Even when I didn't play for Indian team, I used to see myself playing for Indian team and making world records. So as a youngster, that's what I tell youngsters as well. जब आप mentorship की बात कर रहे थे, तो मैं youngster को ये बोलता हूँ कि अगर 4 youngsters आए हैं इंटरव्यू देने, तो वो चारों के स्किल अच्छे हैं, पर एक ही सिलेक्ट होगा. वो क्यों होगा? उसमें एक्सपेक्टर क्या है? वो उसकी सोच है. अगर उसकी सोच पॉजिटिव है, उसमें वो विश्वास है, सेल्फ बिलीफ है और बड़ा सोचता है, पॉजिटिव सोच, तो वो बंदा ही आगे जाएगा. तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स मोर ऑफ अ माइंडसेट, माइंड ओवर मैटर. मेरे को थोड़ा मैनिफेस्टेशन सिखा दो कैसे करना. यहाँ सब सीखना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन कैसे कर. एवरीबडी वांट्स टू नो. थोड़ा सा एक डेमो. आई एम श्योर यहाँ पे सारे एस्टैब्लिश्ड लोग आए हुए हैं तो उन्होंने बिल्कुल किया होगा. एंड अगेन, सी, व्हेन यू वांट थिंग, आई विल टीच यू एज यू आस्क्ड मी. व्हेन यू वांट थिंग, व्हेन यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, लाइक ओके, यू वांट अ स्पोर्ट्स कार और अ मैंशन, you want it because you don't have it. That's why you want it. Where else, when you want to manifest something, you feel that you already have it and enjoy that
in your mindset, in your subconscious mind, because our subconscious mind doesn't know रियलिटी में कुछ है या है नहीं, वो बस उस फ्रीक्वेंसी पे फील करता है. सो आई ऑलरेडी फील दैट आई ऑलरेडी हैव दीज थिंग्स एंड आई देन ट्रस्ट एंड सरेंडर टुवर्ड्स नेचर एंड आई नो दैट नेचर विल ब्रिंग इट टू मी. बट ऑफ कोर्स दैट इज जस्ट माइंड सेट, बट एट द सेम टाइम आई डू दैट skill or that work towards that particular thing, and then I go it with all the angles and attract that thing rather than chasing it. अच्छा, attract it rather than chasing it. What a beautiful line. ये थोड़ा शाहरुख खान के डायलॉग की तरह नहीं है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात जुट जाती है आपकी समथिंग समथिंग पूरी करने के लिए. बिल्कुल जुड़ती है. जुटती है. जोड़ने वाला चाहिए. बिल्कुल जोड़ने वाला चाहिए. बिल्कुल तो बिल्कुल जोड़ने वाला कौन है? शिखर धवन. हाँ बिल्कुल हूँ मैं अपनी लाइफ के लिए आई लाइक टू क्रिएट माय ओन लाइफ एंड माय डेस्टिनी. यस, व्हाई नॉट. सुपर्ब. शिखर, आई वांट टू आल्सो आस्क यू कि बचपन में जो मार पड़ती थी वो मम्मी से पड़ती थी या सबसे पड़ती थी? मुझे मम्मी से भी पड़ती. मम्मी की मार तो पता ही नहीं लगती थी क्योंकि पापा का हाथ इतना भारी था. तो पापा से बड़ी पिटाई पड़ी है. पापा से डर लगता था मुझे ज्यादा. मम्मी की पिटाई पे मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता था. स्कूल टीचर्स, कोचेस. अब मेरे पेरेंट्स ग्राउंड पे नहीं जाते थे मेरे को मैच देखने के लिए, तो अब दूसरों के पेरेंट्स आते थे तो वो बच्चे वो नहीं अच्छा करते थे, मैच हारते तो उनकी पिटाई भी मेरे पल्ले आ जाती थी. तो ऐसा भी हुआ है. तो या दैट वाज नॉर्मल दैट टाइम. एंड ऐसा भी हुआ कि मैं अपने कोच साहब से गुस्सा हो गया और छोड़ के चला गया मैच, कि मैं अगले दिन मैच नहीं खेलने गया. एंड देन ही रियलाइज्ड एंड ही केम अप टू मी एंड सेड कि भाई आजा मैच खेलने चल वापस. तो जब आप सिलेक्ट हो गए अंडर 16, अंडर 19, ये सब, पेरेंट्स खुश हुए? बहुत खुश हुए, पेरेंट्स बहुत खुश हुए. तो जब कोई टोटके भी करती थी मम्मी, टोटके करती थी कि आज जा रहा मेरा बेटा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल. तो यही शर्ट पहन के जा, दही से मीठी चीनी के साथ दही खिलानी या नजर उतारनी, वो सब मम्मी ने मेरे बड़ा किया है. अभी भी करती हैं कभी कभी. और हाँ जी, अब क्योंकि वो एक माइंडसेट बने हुए हैं, पहले से चीजें चली आ रही हैं कि भी नजर लगती है, तो उनके वो सोच है वैसी. तो बिल्कुल